हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं सांख्यिकी चैप्टर में क्लास 10th के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 20 से 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या है? वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2। जब माध्य में हम x निकालते हैं ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, x वाली लाइन जो होती है उसी को ही वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो देखो क्या है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो वर्ग चिन्ह है वो क्या आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो वर्ग चिन्ह का जो मान आ जाएगा 20 + 30 बटे में 2, मतलब 50 बटे में 2। 50 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 25। 20 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। तो क्या होगा, वर्ग चिन्ह बराबर 20 + 25 बटे में 2, 45 बटे में 2। 45 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 22.5। थर्ड क्वेश्चन है 20 से 30 का वर्ग माप या वर्ग अंतराल ज्ञात करो। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। वर्ग अंतराल या वर्ग माप तो क्या होगा, 30 - 20, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 10। वर्ग माप मतलब वर्ग अंतराल, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 5। पांचवा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, जो हमने कर चुके हैं इस चैप्टर में, माध्य, बहुलक और माध्यक। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। सबसे पहले हमने माध्य किया था, फिर बहुलक किया था, फिर माध्यक किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में आनुभाविक संबंध है, या मतलब रिलेशन जो है, संबंध है। तो देखो क्या है, आप इस टाइप से याद रखना, नंबर याद रखना 312। तो देखो सबसे लास्ट में हमने माध्यक किया था, तो मैं क्या करता हूं, 3 माध्यक बराबर 1। उससे पहले हमने क्या था, माध्यक से पहले बहुलक, 1 बहुलक प्लस, फिर हमने सबसे पहले किया था माध्य, 2 माध्य, सबसे लास्ट में माध्यक किया था, उसके पहले बहुलक किया था, उससे पहले माध्यक किया था। तो इसी सीरीज में रखना 1 + 2 = 3। तो देखो क्या है, यहाँ 1 लगाओ या ना लगाओ तो रिलेशन क्या बन गया, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। ये संबंध याद करना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। कई बार ऐसे होता है, इन तीनों में से 2 मान दे देते हैं तो तीसरा निकालना है। तो इस संबंध में जैसे माध्यक 20 दे दिया, ये 25 दे दिया, इस टाइप से जो भी वैल्यू दे दी इसके अंदर रख के थर्ड का मान हमने निकालना है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों के दोनों प्रकार के तोरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से, तोरण मतलब जो संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं, क्षैतिज अक्ष पर लंब डालकर लंब और क्षैतिज अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप प्राप्त होता है। तो जब हम संचयी बारंबारता वक्र बनाते हैं ना, तो उनसे हमें माध्यक प्राप्त होता है। जो x अक्ष पर लंब डालते हैं तो हमें x अक्ष और लंब का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो होता है माध्यक। दूसरा क्या है, कम प्रकार व अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है। तो x निर्देशांक हमारे पास माध्यक होता है। जो बिंदु होता है ना, x अक्ष पर जो बिंदु प्राप्त होता है प्रतिच्छेद बिंदु, y का मान तो 0 होता है और x का मान होता है माध्यक। ऐसे ही यदि कम प्रकार के व अधिक प्रकार के तोरण बिंदु मतलब संचयी बारंबारता वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु 16.535 पर काटते हैं, तब माध्यक का मान है। तो माध्यक का मान क्या होता है, x निर्देशांक होता है ये वाला। तो माध्यक का मान हो जाएगा 16.5। ऐसे ही ये है, यदि कम प्रकार व अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र बिंदु 22.5, 50 पर काटते हैं, तब माध्यक का मान है। तो x निर्देशांक माध्यक होता है, तो माध्यक का मान आ जाएगा
22.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि हमने बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। सिर्फ बहुलक वर्ग तक ही करना है और माध्यक वर्ग तक करना है, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं करना। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते थे, या तो सारणी ऐसे बना लो, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल और यहां हो जाएगी बारंबारता। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और बारंबारता हमारे पास है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। हमने ये पढ़ा हुआ है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है ना, उसके संगत वर्ग को कहते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारे पास आ जाएगा 11, बारंबारता सबसे अधिक है तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 25 से 35। ठीक है, तो हम ये ना बना के सीधा यही देख सकते हैं कि 11 सबसे अधिक है, इसके संगत वर्ग है 25 से 35, तो बहुलक वर्ग हो गया 25 से 35। माध्यक निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है, हमें ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ वर्ग अंतराल। माध्यक निकालने के लिए CF भी निकालना होता है, ये है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और बारंबारता दे रखी है 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3 और संचयी बारंबारता CF हम निकालेंगे। तो देखो क्या होगा कि पहले वाला तो सेम रहता है, 2 में 12 को जोड़ा तो आ जाएगा 14, 14 में 2 को जोड़ा आ जाएगा 16, 16 में 4 को जोड़ा आ जाएगा 20, 20 में 3 को जोड़ा 23, 23 में 4 को जोड़ा 27, 27 में 3 को जोड़ा 30 और n का मान भी क्या आ गया 30। तो हम अब क्या निकालते थे n/2, n/2 का मान है 15। फिर हम देखते थे 15 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, तो ये सारी ही 15 से बड़ी है, लेकिन क्या है जो सबसे पहले ठीक बड़ी है वो है 16, 16 के जो संगत वर्ग है वो है 15 से 20, तो माध्यक वर्ग हमारे पास आ जाएगा 15 से 20। यहीं तक ही करना है क्वेश्चन। अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछते हैं और ऐसे पूछते हैं ना माध्यक वर्ग बहुलक वर्ग, तो यहीं तक करना है, पूरा मत निकालना। पूरा निकालने के लिए ऐसे लिखा होता है माध्यक ज्ञात करो या बहुलक ज्ञात करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए, अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन मतलब जो CF जो सारणी होती है वो वही होती है जो हम माध्यक निकालने के लिए करते हैं। तो कम प्रकार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिखूंगा वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख लो या फिर कम प्रकार में क्या होता है 25 से कम, 35 से कम, ये वाली लाइन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ग अंतराल है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। बारंबारता में दे रखी है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। करना क्या है, पहले वाला सेम रहेगा, ये 6 है तो 6 आ जाएगा, 6 में 11 को जोड़ा 17, 17 में 7 को जोड़ा 24, 24 में 4 को जोड़ा 28, 28 में 4 को जोड़ा 32, 32 में 2 को जोड़ा 34, 34 में 1 को जोड़ा 35। ठीक है, ये तो जो सारणी है ना, ये कौन सी है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन या सारणी। 14th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अधिक प्रकार में चेंज करना है। तो अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता
बंटन। तो अधिक प्रकार में क्या करना है हमने, पहले तो वही आएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमारे पास है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। और फिर है बारंबारता। बारंबारता हमारे पास है 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3। अधिक प्रकार में जो संचयी बारंबारता जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसमें नीचे वाला सेम रहता है। ये 3 है तो ये 3 ऐसे याद रख लो। 3 में 4 को जोड़ा 7, नहीं तो मेथड तो है समझाने के लिए ऊपर से कैसे करते हैं। तो इसमें कैसे याद रखना है कि पहले नीचे वाला सेम रहेगा। 3 में 4 को जोड़ा 7, 7 में 3 को जोड़ा 10, 10 में 4 को जोड़ा 14, 14 में 2 को जोड़ा 16, 16 में 12 को जोड़ा 28, 28 में 2 को जोड़ा 30। तो ये जो बंटन है ना, ये अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन है। ठीक है, कम प्रकार का तो वही होता है जैसे हम माध्यक निकालते हैं, ऊपर वाला सेम रहता है, फिर हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अधिक प्रकार में क्या करना है, नीचे वाला सेम रहता है और हमने जोड़ते हुए ऊपर तक लेकर जाना है। इस टाइप से आपने सांख्यिकी के शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुलक वर्ग पूछते हैं, माध्यक वर्ग पूछते हैं तो उनके वर्ग ही निकालने हैं। सारणी पूछते हैं, कम प्रकार की जो संचयी बारंबारता सारणी होती है वो क्या होती है, जैसे हम माध्यक में बनाते हैं। अधिक प्रकार में हम क्या रखते हैं, नीचे वाला सेम रखते हैं और जोड़ते जाते हैं। अधिक प्रकार को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 या 5 से अधिक, 10 या 10 से अधिक, 15 या 15 से अधिक। इस टाइप से लिख लो या वर्ग अंतराल में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से आपने इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।